शेर द किंग ऑफ जंगल। शेर को हम सब जंगल का राजा मानते हैं, लेकिन क्या होगा जब दो शेर आपस में टकरा जाएं? आप सब ने और हमने भी शेरों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी भी माध्यम से शेरों को लड़ते देखा है। लेकिन या तो दोनों शेर एशियाई होंगे या अफ्रीकी। लेकिन क्या होगा जब एक एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर के बीच लड़ाई हो जाए? आखिर कौन है सबसे शक्तिशाली शेर? ऐसा कोई जानवर नहीं है जो शेर से डरता ना हो। शेर की दहाड़ सुनते ही अच्छे अच्छे जानवर अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम एक एशियाई शेर वर्सेस अफ्रीकी शेर को कंपेयर करेंगे, लेकिन फैक्ट्स के साथ। तो बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एशियाई शेर की बात करें तो इनकी प्रजाति में पुरुष शेर का वजन 150 केजी से 200 केजी तक होता है। वहीं मादा शेर की बात करें तो 110 से 150 केजी तक होता है। अफ्रीकी शेर की बात करें तो 140 से 225 केजी तक होता है। वहीं अफ्रीकी मादा शेर का वजन 150 केजी तक होता है। एशियाई शेर की हाइट 3.5 से 4 फीट तक होती है और मादा शेर की 2.5 से 3 फीट तक होती है। वहीं पूंछ की बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। दुनिया में अब तक का सबसे लंबा व भारी शेर अफ्रीकी शेर पाया गया है, जिसका वजन 400 केजी और उसकी लंबाई 11 फीट। जी हाँ, 11 फीट उसकी लंबाई है। वहीं एशियाई शेर की बात करें तो अब तक का सबसे लंबा एशियाई शेर 9.7 फीट का पाया गया है, जिसका वजन 306 केजी है। शेरों का लुक ही सबसे खतरनाक होता है। अगर आम शेर व खूंखार शेर की तुलना करें तो उनमें उनके बालों को भी देखा जाता है कि उनके गले के आसपास कितने बाल हैं। एशियाई शेरों के गर्दन के आसपास बाल कम होते हैं, उनके कान आसानी से नजर आते हैं। वहीं अफ्रीकी शेरों के गर्दन के आसपास ज़्यादा बाल पाए जाते हैं, जिससे उनका लुक बहुत ही खतरनाक और हेवी दिखाई देता है, जबकि एशियाई शेरों के बाल कम होते हैं। अब बात करते हैं इन शेरों के रहने की। तो अफ्रीकी शेर अफ्रीका में रहते हैं। आपको ये जानकर ऐसा लगा होगा कि जिनका नाम ही अफ्रीकी शेर है तो वह अफ्रीका में ही रहते होंगे। तो हाँ, लेकिन एशियाई शेर का जन्म भी अफ्रीका में ही हुआ था, लेकिन समय के चलते वो एशिया की तरफ आ गए। अगर इनके शेष मेंबर को देखा जाए तो एशियाई शेष शेरों की संख्या 400 ही रह गई है, जबकि अफ्रीकी शेरों की संख्या 3000 से भी अधिक है। अफ्रीकी शेरों के पास भोजन या शिकार की कोई कमी नहीं है। अपने शिकार में यह जेब्रा, हिरण, जंगली भैंस, बारहसिंगा को अपना शिकार बना लेते हैं। और अगर शेर झुंड के साथ हैं तो यह बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यहीं अगर एशियाई शेरों की बात करें तो शिकार तो एक जैसे ही है, लेकिन विकल्प नहीं है। अफ्रीकी शेरों के मुकाबले एशियाई शेरों के पास इतने शिकार के विकल्प बिल्कुल नहीं है। एशियाई शेरों के पास विकल्प में नीलगाय, हिरण, सांबर हिरण, भैंसों व बिछड़ा का ही शिकार करते हैं। एशिया में अब 400 शेर ही शेष बचे हैं, जो कि भारत में है। इनकी घटती संख्या को देखकर इन्हें वन संरक्षण दिया गया है। शिकार की पद्धति की बात करें तो अफ्रीकी शेर व एशियाई शेर दोनों ही प्रजाति समूह में शिकार करते हैं, जिनसे सफल होने के ज़्यादा प्रतिशत रहते हैं। वहीं अगर अकेला शेर शिकार करने जाए तो सफलता में कम प्रतिशत रह जाते हैं। शेर वैसे तो 20 घंटे तक अनएक्टिव रहते हैं, वह ज़्यादातर एक्टिव सुबह या शिकार के समय ही रहते हैं। लेकिन यदि आपको रात को शेर दिखाई दे तो समझिएगा कि वह शिकार के लिए ही घूम रहा है, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। शेरों की प्रजाति में सूंघने व सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे वह मीलों दूर तक अपने शिकार को सूंघ लेते हैं और दूसरे शेरों के पैरों के निशान को भी सूंघने में वह सक्षम होते हैं। शेरों की दहाड़ से जंगल में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अगर मादा शेरों की बात करें तो शिकार के समय इनका सबसे ज़्यादा काम होता है। शेरनी रात के समय सबसे ज़्यादा शिकार करती है। इनमें खास बात यह भी है कि रात को देखने की शक्ति अन्य जानवरों के मुकाबले ज़्यादा होती है। शेरों की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। शेरों में मादा शेर का भी बहुत महत्व होता है। वहीं देखा जाए तो एशियाई शेरों के समूह में मादा शेरों की संख्या 2 तक होती है। वहीं अफ्रीकी शेरों के समूह में मादा शेरों की संख्या 6 तक होती है। अफ्रीकी शेरों के लिए सवाना जंगल जन्नत है, क्योंकि यहाँ इनको शिकार की कोई कमी नहीं होती है। अफ्रीकी शेर बड़े जानवरों का शिकार करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जिनसे उनके समूह का एक ही बार में भोजन हो जाए। लेकिन वहीं एशियाई शेरों के पास बड़े जानवरों का विकल्प नहीं होता है, जिनसे वह छोटे जानवरों पर ही निशाना साधते हैं। अगर इन दोनों प्रजाति के शेरों में टकराव हो जाए तो परिणाम अफ्रीकी शेरों की तरफ ही जाएगा।
क्योंकि उनकी रफ्तार व मसल्स पावर ज़्यादा होती है। इससे यह कहना सही है कि एशियाई शेर व अफ्रीकी शेरों के बीच की लड़ाई में अफ्रीकी शेर ही विजयी रहेंगे। तो दोस्तों, कंपैरिजन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।